आज एक दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। अगर मौसम साफ रहा तो सुबह 11:40 पर जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे सीधे रघुनाथ मंदिर जाएंगे। वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, कुछ समय बिताएंगे। इसके बाद जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और शाम 4 बजे तक वहीं रहेंगे। इस दौरान वो आगामी लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर कोर कमेटी और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ इंडोर बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। तो जेपी नड्डा का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ इस दौरे की शुरुआत होगी और माना यह जा रहा है कि अगर कोहरा परेशानी ना पैदा करे तो 11:40 पर जम्मू एयरपोर्ट जेपी नड्डा पहुंचेंगे। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजन वैद का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजन, विधिवत पूजा अर्चना के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का यहां से शंखनाद हो रहा है। 11:40 का समय मुकर्रर किया गया है। अगर हालात सामान्य रहते हैं, कोहरा परेशानी पैदा नहीं करता तो राजन। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो शेड्यूल टाइम है लगभग 11:30 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, उनको जम्मू एयरपोर्ट पहुंचना है और उसके बाद हालांकि सुबह से अभी तक धुंध है, घना कोहरा छाया हुआ है और ऐसे में मौसम अगर अलाउ करता है और मौसम ठीक रहता है तो सीधे जम्मू एयरपोर्ट से वो सीधे रघुनाथ जी मंदिर जो है वो वहां जा सकते हैं। और ये वर्ल्ड फेमस रघुनाथ जो बाजार है उसी में ये रघुनाथ मंदिर है और वहां पे लगभग 45 मिनट पूजा अर्चना वो कर सकते हैं। और शंखनाद जो जम्मू कश्मीर में हालांकि लोकसभा के जो आम इलेक्शन है वो पूरे देश में एक साथ होने वाले हैं और लेकिन जो यहाँ के लोगों को उम्मीदें हैं कि क्या असेंबली के चुनाव भी जल्द हो सकते हैं, क्या उसके बाबत भी कोई चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग उसको भी चेयर करने वाले हैं जेपी नड्डा और काफी मायनों में ये अहम है मीटिंग, क्योंकि जो उसके बाद क्योंकि पहले से ही बीजेपी के नेता ये कहते आए हैं कि जो ये साल है ये काफी अहम साल है उनके लिए। कई इलेक्शन इसमें देखने को मिल सकते हैं, लोकसभा के इलेक्शन, उसके बाद विधानसभा के, पंचायत के और लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी इस साल देखने को मिल सकते हैं। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अपने पार्टी कैडर को मजबूत करना है और जिस तरह से हमने देखा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो किस तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं, जो अक्षत आए थे अयोध्या से, बीजेपी के नेता भी हमने देखा कि साथ मिलकर जो है एक मुहिम चलाई है लोगों के घरों तक पहुंचने की और साथ में जो विश्व हिंदू परिषद के जो नेता भी उनके साथ ही रहते हैं। तो ये अपने तमाम जो कैडर्स हैं उनको भी मजबूत करने की कोशिश होगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, और उसके साथ साथ अपने संगठन को ये भी कहेंगे कि आप जो है डोर टू डोर जो आपने शुरुआत की है, एक कैंपेन की है जो विश्वकर्मा स्कीम को लोगों तक पहुंचाने की, उसमें तेजी लाई जाए। बूथ लेवल पे अपने वर्कर को मजबूत किया जाए, क्योंकि बूथ लेवल पे भी बीजेपी ने कई ऐसे प्रोग्राम्स की शुरुआत हाल ही में की थी जिसमें काफी लोग वो जुटाने में कामयाब हुए थे। तो ऐसे में ये देखना होगा और जेपी नड्डा ये देखेंगे कि चाहे वो ग्राउंड लेवल से और वहाँ जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जम्मू कश्मीर में वो कितना सक्षम हो पाया है कि अगर ये इलेक्शन इस साल आते हैं तो कितनी मजबूती के साथ। जी राजन, क्या हम ये कह सकते हैं कि फोकस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव की क्योंकि अंतिम तारीख दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, अब उस तय समय में विधानसभा के चुनाव भी कराने, और आपने कहा कि हो सकता है लोकल बॉडीज या पंचायत के चुनाव भी इसी साल हो जाएं, तो चैलेंज बहुत बड़ा है और इसी को लेकर जो ताबड़तोड़ दौरे हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि आज जेपी नड्डा आ रहे हैं, फिर 9 जनवरी को अमित शाह भी आ रहे हैं। और अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो केंद्र की योजनाओं के मुद्दों पर वो चुनाव लड़ लिया जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जमीन को मजबूत करना बेहद जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बीजेपी के ऊपर हावी पड़ सकते हैं, जिसमें से स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो गया या फिर सरोवर टोल प्लाजा का मुद्दा हो गया। एक और टोल प्लाजा का मुद्दा हाल ही में सामने निकल कर आया था। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकते हैं। देखिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं अब उसमें भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा
जो आया था पहले, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। बीजेपी ने भी ये देखा है, पिछले जो एक ट्रांसशिफ्ट बीजेपी की अप्रोच में हमें देखने को आया, जिस तरह से पहले बीजेपी ने ये कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ये फैसले हैं, और उससे हालांकि अंदर खाते ये भी बातें होती थी कि बीजेपी को उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स की बात अब ठंडे बस्ते में चली गई। हाँ, स्मार्ट मीटर्स एक मुद्दा है, जो निकाय चुनाव, अगर यहाँ पे लोकल बॉडी चुनाव होते हैं उसमें एक मुद्दा बना रह सकता है। और उसके अलावा जो अब जो फैसिलिटीज की बात करते हैं, जैसे पानी की, बिजली की, जो मूलभूत, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो मुद्दे लोकल होंगे। हाँ। और लोकल मुद्दों पे जैसे बिजली, पानी है, वहाँ किस हद तक लोगों तक जो हर घर पे जल और नल जो है वो पहुंचाना था, हाँ। वो कहाँ तक मुकम्मल हो पाया, हर अंतिम गांव तक, हर सिटी तक जो है वो बिजली पहुंचानी थी, वो कहाँ तक मुकम्मल हो पाई। और जो स्कीम्स हैं, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, विश्वकर्मा स्कीम है, और इस तरह की कई स्कीम है, PMAY स्कीम को आगे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ 5-5 मरले का प्लॉट देने की बात की गई, जिनके पास जमीन नहीं है। तो ये मुद्दे मेन रहेंगे कि जो बिजली, पानी और सड़क और रोजी रोटी जो लोगों की है, एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर पाई गवर्नमेंट, जो लोकल इंडस्ट्री की बात करते थे वो कितनी कर पाए। तो ये सारे मापदंड पे बीजेपी को बताना होगा कि उन्होंने वो काम किया है जो उन्होंने वादे किए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल राजन। और अगर जम्मू और उधमपुर सीट की खासतौर पर बात की जाए तो क्या वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से उधमपुर और जम्मू की सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार परिसीमन के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, अनुच्छेद 370 के बाद कई परिस्थितियां बदली हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी क्या बीजेपी को मद्देनजर रखनी पड़ेगी? देखिए यास्मीन, में एक चीज सब समूचे देश में लोग जानते हैं कि जो ब्रांड मोदी है, जो मोदी फैक्टर है, वो बहुत बड़ा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी माइनस मोदी अगर कही जाए तो ठीक है, उसका वो असर हो देखने को मिल सकता है। लेकिन हमने देखा है कि पार्लियामेंट में चुनाव में, चाहे 2019 का हो, चाहे 2014 का हो, तो लोगों से जब हम बात करते तो वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि हम PM अपना मोदी, नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, इसलिए हम कैंडिडेट कोई भी होगा लेकिन फेस उनके लिए सामने PM मोदी का है। तो ये एक मोदी फैक्टर, जो ब्रांड मोदी है, ये अभी इसका जो ग्राफ है वो कम नहीं हुआ है, वो और ज्यादा हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है लला की राम मंदिर में, और उसके बाद जिस तरह से आर्टिकल 370 को यहाँ से एब्रोगेट किया है जम्मू रीजन में, हालांकि लोगों की ये मांग थी, वो भी चाहते थे कि 370 जो है ये इसको हटाया जाए। हाँ, एक चीज जो जम्मू के लोग शायद नहीं चाहते थे वो थे कि स्टेटहुड वापस, मतलब स्टेटहुड नहीं लिया जाए, स्टेटहुड मतलब वापस लिया जाए। वो बीजेपी भी कहती है कि हम जो स्टेटहुड है, जो समय आएगा हम वापस दे देंगे। तो उसके बाद जो यहाँ पे इंडस्ट्री है, जॉब है, देखिए IIM यहाँ पे बन चुका है, एम्स यहाँ पे बन चुका है, और PM मोदी जल्द ही उसका जो है एक इनॉग्रेशन भी कर सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट के काम है, वंदे मातरम ट्रेन जो है वो कटर तक पहुंच चुकी है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, सिर्फ देखना है क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतना हो पाया जितनी कि यहाँ पे युवाओं को उम्मीद थी कि हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री जोन बनेंगे। हालांकि उसमें कोविड के चलते शायद थोड़ा विलंब हो चुका है, लेकिन कोशिश ये होगी बीजेपी की कि लोगों को ये आश्वस्त करना कि चाहे देर हुई है लेकिन ये जल्द ही इंडस्ट्री भी यहाँ पे जो बाहर से खुलेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जब एम्स की शुरुआत होगी तो लोकल लोगों को भी वहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं। बिल्कुल राजन, और ये तमाम सवाल इसलिए, ये तमाम सवाल अहम इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी की जो कार्य प्रणाली रही है, भले ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए ये दौरे हो रहे हों, लेकिन बीजेपी के सबकॉन्शियस माइंड में विधानसभा के चुनाव कहीं ना कहीं है, और जो बीजेपी को पता है कि एक बड़ी चुनौती रहने वाला है इस बार। राजन, क्योंकि 11:30 बजे के आसपास JP नड्डा पहुंचेंगे, आप नजर बना के रखें, आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।